नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। बेल आइकन यानी घंटी सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार, हेमराज भारती। अपने पुरोहित किसको बोलते हैं? पुरोहित पुर माने गाँव, ये तो माने गाँव का हित चाहने वाले। बड़े बूढ़े जो है अपने बच्चों का सदैव कल्याण चाहते हैं। बुजुर्ग जियत पिता से दंगम दंगा और मरे पिता पहुँचाए गंगा। जियत पिता से माता पिता से पूछी नहीं बात और मरे पिता को हलवार भात। सही लगी बात? गलत? सही लगी। सही। ताली बजाओ इसी बात की। अच्छा, देखो बच्चों, ये वीडियो वाला दूसरा जब उसको छोड़, ठीक है। इसको बोलते हैं आबसो सदने सीधे। ऐसे बोलो, मंत्र बोलो। ओम ओम आबसो आबसो सदने सदने सीधे। टीका लेके बाबा की टीका करना। चलो हम आप करो, बुआ करो। बना वीडियो ना हाथ चले आना तो काला है। चावल लगाओ। कन्या के लगा दे। चावल तो लगाई नहीं कब। चावल लगा। हल्दी हल्दी चलती है या रोटी चलती है? कि किसी ने तंदूर गलत लगाया इसलिए देने को। अच्छा, उधर जाओ तुम। भगवान श्री राम का जन्मदिन मनाया जाता है, पता है आपको? हैं? चैत्र मास की 9वीं तिथि को श्री राम नवमी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, नहीं मनाया जाता है? जन्मदिन मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता है? मनाया जाता है। मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हारी बात सुनाई दे रही है, नहीं दे रही है? दे रही है। उस समय हिंदू संवत की नई साल होती है। दूसरा पर्व हिंदू संवत की नई साल होती है, ठीक? चैत्र मास में, चैत्र के महीने में। जोर से बोलो, कर बात न समझ में आए तो पुनः पूछ सकते। अच्छा, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है। मनाया जाता है नहीं मनाया जाता है? कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता है? मनाया जाता है। मनाया जाता है। अच्छा, तो हमें अपने पूर्वजों का जन्म उत्सव मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? मनाना चाहिए। क्यों मनाना चाहिए? जिन श्रेष्ठ और महान पुरुषों ने अच्छे सत्कर्म किए, विश्व कल्याण के लिए पुरुषार्थ किए, ऐसे महान मानवों का हमें जन्म उत्सव मनाना चाहिए। हैं? कि धर्मा भैया मनाना चाहिए? हैं? नहीं। भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र, चंद्रशेखर आजाद, भगवान श्री कृष्ण, महारानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना झांसी की बाई और एक दुर्गावती, अनेक क्रांतिकारी, भगवान श्री कृष्ण, राम, ऐसे महान पुरुषों का हमें जन्मोत्सव मनाना चाहिए। ठीक? ठीक। क्यों क्यों मनाना चाहिए? भगवान श्री राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम। क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे? आज ब्याह कर लियो, कल दूसरा ब्याह कर लियो, परसों तीसरा कर लियो, या तो लड़ाई कर, बातें झूठ बोल, बात सांच बोल, बाकी कर। उन्हें ऐसे कुकर्म करे कि अच्छे कर्म करे? अच्छे कर्म करे। इसीलिए उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। जो अच्छे विद्वान और सत्कर्म करने वाले लोग होते हैं, उन्हीं का जन्मोत्सव मनाने का उत्तरदायित्व उनकी संतान को होता है। तो भगवान राम कौन थे? हमारे पूर्वज थे। क्या थे? पूर्वज। हाँ। इसी प्रकार भगवान कृष्ण कौन थे? हमारे पूर्वज। अच्छा, अब रही बात जन्मोत्सव की,
एकदम ऐसा है, कोई प्रमाण नहीं है वेद में, शास्त्र में, रामायण में, गीता में। हमारे देश और दुनिया का जो संविधान है वो किसमें लिखा हुआ है? वेद में। किसमें लिखा हुआ है? वेद में। हमारे धर्म ग्रंथ की सबसे पुरानी पुस्तक का क्या नाम है? वेद। वेद। क्या नाम है? वेद। और वेद किसने बनाए? भगवान ने। और कुछ पूछना है? दूसरा बच्चों, सुनो साथियों, तो वेद में क्या है कि जीवन जीने की कानून लिखी हुई है। सबसे पुरानी जो कानून है, नियम कानून है, वो वेद में लिखी हुई है। जैसे आज का संविधान जो है ना, कहाँ दिल्ली में लिखा हुआ रखा है, हैं? राज्य सरकारों पे लिखा है, तो वो क्या है? संविधान। बैठ ले लाला, बैठ जाओ। क्या है? संविधान। तो हमारा सबसे पुराना संविधान क्या है? वेद में। हम उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। या खाट पा जाओ और ये करो। बीच में मत बोलो, चुप बैठ। डिस्टर्ब मत करो। हमारे सबसे पुरानी धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? वेद। संसार का, संसार में जो सबसे पहले नियम कानून बना के तैयार किए, उस पुस्तक का नाम क्या है? वेद। वेद। दुनिया में सबसे पुरानी जो पुस्तक है वेद। और वेद कहाँ पे लिखा गया? भारत में। और किसने लिखा? स्वयं भगवान। ठीक। वैसे मनु महाराज की प्रवृत्ति बताते हैं। मनु महाराज को ज्ञान किसने दिया? ईश्वर ने, परमात्मा ने। ठीक। अच्छा, कुछ समय अंतराल बाद ये वेद क्या है? विलुप्त हो गए। लुप्त हो गए कैसे? कोई कारणवश, जैसे मुसलमानों ने जला दिए, या कुछ इतिहास को खंडित कर दिया गया, या कुछ मिक्सिंग कर दी गई। ऐसे हमारे जो मूलभूत जो वेद थे वो खत्म हो गई। लेकिन आज भी कुछ बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान साथी होंगे जिनको हनुमान चालीसा कंठस्थ याद है कि नहीं? है। कुछ को है। रामायण की लगभग 25% चौपाई दो हाथ मुझे भी याद है। जो रामचरितमानस है ना, 25% उसमें से मुझे याद है। इसी प्रकार दक्षिण में कुछ विद्वान ब्राह्मण थे, उनको ये वेद कंठस्थ याद थे। उन्हें उन्हीं के द्वारा पूछ करके रचयिता ने उसकी रचना कर दी। वेद कहाँ से प्रकट हुआ? भगवान की। ईश्वर ने मनु को दिया, मनु द्वारा लिखित हुआ। तत्पश्चात कुछ समय अंतराल बाद दीर्घकालीन विलुप्त हो गया। कुछ विद्वान पुरुषों के द्वारा कंठस्थ याद रहने पर पुनः लिखा गया। आगे बात समझ में? अच्छा, भगवान श्री राम ने अपना जन्मोत्सव कभी मनाया क्या? कहीं पे लिखा बताओ? नहीं मनाया? भगवान श्री कृष्ण ने अपना जन्मोत्सव कभी मनाया क्या? तुम्हें अधिकार किसने दिया अपने जन्मदिन मनाने का? तुम अपने आप को भगवान समझ लगते हो? ये सब ईसाइयों की प्रवृत्ति है, ईसा मसीह की प्रवृत्ति है। हमारे देश के संविधान में ये कोई बात लिखी नहीं हुई है अपना जन्मदिन स्वयं मनाइए। ये अंग्रेजों की चाल है। अंग्रेजों द्वारा हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है। ईसा मसीह ये कृष्ण ये मनाते, ईसाई मनाते हैं। मम्मी, मम्मी शब्द का क्या मतलब है? मम्मी मर गई, उसका पुतला बना के और शीशा में रख दो, वो भीत में चौंका दो, खड़ी कर दो, उसको क्या बोलते हैं? मम्मी डेड बॉडी। मरने के बाद मम्मी माता का जो फोटो होता है उसको बोलते हैं मम्मी। आगे बात समझ में? हमें अपनी माता को माता बोलना चाहिए, माँ बोलना चाहिए, ना कि मम्मी बोलना चाहिए। आज का प्रचलन चल गया है, मैं भी इस बात को नहीं नकार सकता हूँ। आपके हमारे सभी बच्चे बोलें, ठीक?
बाबू आजा कहाँ जा रहे हो? बच्चों, तुम्हें अभी कुछ शायद कुछ नहीं पता है। पूर्ण ज्ञाता मैं भी नहीं हूँ। आई बात समझ में? पूर्ण विद्वान मैं भी नहीं हूँ। इस धरती पर परमात्मा के सिवाय पूर्ण विद्वान कोई नहीं है। सब में कुछ न कुछ त्रुटि है। चाहे कोई दयानंद सरस्वती हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे आज मेरी कथा चल रही क्या नाम है देवानंदन हो, चाहे परमानंद महाराज हों, सब में कोई न कोई त्रुटि जरूर है। आई बात समझ में? नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हे बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। बेल आइकन यानी घंटी 3 घंटी में से सबसे पहले ऊपर आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार, हेमराज भारती। तो पुरुष देखते हुए, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में मैं वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते, बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सबसे पृथक है। क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी भी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। इसका कारण यही है कि वह भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है। भौतिक चेतना में इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में वे कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगी रहती हैं। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़े। देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञानेंद्रियों के कर्म हैं, जबकि चलना, बोलना, मल त्यागना आदि कर्मेंद्रियों के कार्य हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्वकित्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पदपत्रमिवाम्बसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। यहाँ पर ब्रह्मणी का अर्थ कृष्ण भावना भावामृत में है। यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है, जिससे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। वेद मंत्र सर्वहोत ब्रह्म, मांडूक्य उपनिषद तस्माद् एतद् ब्रह्म नाम रूप मंत्र च जायते, मुंडक उपनिषद तथा भगवद गीता में मम योनिर्ब्रह्म से प्रकट है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप से प्रकट होते हैं, किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न हैं। ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं परब्रह्म या कृष्ण से संबंधित हैं, अतएव वे केवल उन्हीं की हैं जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और
वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वाभाविक स्वामी हैं। अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है। उससे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म का फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है। तब यह पाप कर्मों के कल्मश से वैसे ही परे रहता है जैसे कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं। भगवान भी कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य संपूर्ण कर्मों को मुझे समर्पित करो। तात्पर्य है कि कृष्ण भावना भाव अमृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भी समझकर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। कायेन मनसा बुद्धया केवल इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम तो कित्वात्मशुद्धये। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साथियों, हमें कोई न कोई कर्म तो करना पड़ेगा। जैसे आज बताया गया है, हम सांस ले रहे हैं तो भी कोई न कोई क्रिया कर्म हो रही है, मल त्याग रहे हैं तो भी कोई न कोई कर्म हो रहा है, आप पलक झप रहे हैं तो भी कोई कर्म हो रहा है। तो ये हमारे इंद्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। इनको आप हम अपना कर्म न समझें। अच्छा, जीविका उपार्जन के लिए कर्म करना जरूरी है। ईश्वर परमात्मा भगवान आपसे हर विधि कर्म तो करवाएगा। अब कर्म सुकर्म और कुकर्म, आप अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो, या बाद में कर्म करो या पहले से कर्म करो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अपना जब तक शेड्यूल नहीं बनाएंगे जीवन का, प्रतिदिन का, तब तक आप किसी भी क्षेत्र में कामयाब नहीं होंगे। जैसे अपना एक नियम बना लो, सुबह हमें इतने बजे सोना है कि जागना है, जागना है। सुबह इतने बजे जगना है, मैं यही देख रहा था बच्चे जग रहे हैं, सो रहे हैं। इतने बजे नाश्ता करना है, इतने बजे भोजन करना है, इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे स्वाध्याय करना है, इतने बजे जप तप करना है, इतने बजे हवन करना है। 24 घंटे की जो दिनचर्या है उसको आप क्रमबद्ध रखोगे जीवन में हमेशा के लिए, तभी आप सक्सेसफुल होगे। और जैसे प्रतिदिन रोज कोई न कोई नया काम जरूर होता है हर किसी के जीवन में, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे बुढ़ा हो। होता है कि नहीं होता है? बताइए। होता है। हाँ। तो हमें पता है कि कल हमारा ये काम होने वाला है, उसका पहले से शाम को मेनू बना के सो जाओ। समझ रहे? तो जागते ही आपके घर में ना तो कोई कलह होगी, ना आपका समय व्यर्थ जाएगा। आप सुबह जागते ही उसी नित्य प्रतिक्रिया में कर्म करते हुए उस कार्य को बड़ी सफलता से, सुंदरता से, निर्विघ्न आप संपूर्ण कर दोगे। और प्रिय बच्चों, जब आपके सब कार्य समय से पहले ही पूर्ण हो जाएंगे, समय से पहले ही पूर्ण हो जाएंगे, तभी आप हर क्षेत्र में, आप जिस क्षेत्र में जाना चाहोगे उस क्षेत्र में कामयाब होंगे। आपका शेड्यूल कोई है नहीं, रात को 10-12 बजे तक सोते हैं कि जागते हैं? जागते हैं। जागते हैं।
रात को 10-12 बजे तक जागते हैं और सुबह के 10-12 बजे तक सोते हैं। तो ये क्या है? यही तो राक्षसी प्रवृत्ति है। देवी और राक्षसी प्रवृत्ति में यही अंतर होता है। देवी प्रवृत्ति क्या होती है? सुबह 4 बजे लगभग 4-5 बजे जो पुरुष होते हैं अधिकतर जग जाते हैं। ठीक है, जय श्री राम। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। बेल आइकन यानी घंटी सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार, हेमराज भारती।